আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি বলেছেন, বাংলাদেশে 3টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাধ্যমে জাপান তাদের বিনিয়োগ বাড়াতে চায়। তবে 3টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে 2500 অর্থনৈতিক অঞ্চলের সফলতার উপর জাপানের বিনিয়োগ নির্ভর করছে বলে জানান তিনি। ইতো নাওকি আরও বলেন, 2500 অর্থনৈতিক অঞ্চলে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। তার মতে, বাংলাদেশে জাপানের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করবে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো। জাপানি রাষ্ট্রদূত জানান, তিনি অনেকদিন ধরেই 2500কে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়ে আসছেন। তিনি মনে করেন, 2500 অর্থনৈতিক অঞ্চল এশিয়ার ভিয়েতনাম, মায়ানমার এবং ফিলিপাইনের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকেও পেছনে ফেলতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি বলেন, 2500 সফলতা পেলে মিরসরাই, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর এবং মহেশখালী, মাতারবাড়ি অর্থনৈতিক অঞ্চলেও বিনিয়োগের ব্যাপারে কাজ করবে জাপান। বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে জাপানি বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করছে একজন ভারতীয় প্রবীণ সাংবাদিক। আর সেই ভিডিওটি বাংলা সাবটাইটেল সহ তুলে ধরা হলো আপনাদের জন্য। दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है। न्यूज़ टाइम के अंदर जापान बांग्लादेश के अंदर 2 नए SEZ स्थापित करने जा रहा है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जी हाँ, पहले से एक पर काम चल रहा था, अब 2 और आ रहे हैं। तो जापान के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, इस टाइम बांग्लादेश को अपना एक पोटेंशियल डेस्टिनेशन मानकर चल रहे हैं। खासतौर से इतो नाओकी, जो कि एम्बेसडर हैं जापान के बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग के अंदर इस बात को कहा। और ये 2 जो नए SEZ आ रहे हैं जापान की, ये मातरबारी और मीरसराय के अंदर आ रहे हैं। उनका कहना है कि SEZ की जो कामयाबी है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि जो 2500 के अंदर जो पहला SEZ बन रहा है जापान के लिए, वो कितना सक्सेसफुल होता है। बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। अगर 2500 कामयाब होता है तो फिर मातरबारी और जो दूसरा स्टेम जो हमारे बन रहा है मीरसराय में, उसके भी कामयाब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जापान हमेशा से कहता है कि बांग्लादेश को अपने कुछ बॉटलनेक्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड कस्टम्स क्लियरेंस प्रोसीजर्स हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है। और कॉस्मोस फाउंडेशन ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो उन्होंने बात कही कि बांग्लादेश जापान रिलेशन प्रोग्नोसिस फॉर द फ्यूचर। बात तो सही है कि अल्टीमेटली फ्यूचर कैसा होगा, कैसे शेप किया जाएगा, और उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं, खासतौर से चाहे वो कस्टम ड्यूटी के हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस के हैं, या कुछ और लोकल जो रेगुलेशंस हैं, उनको रेक्टिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट का जो इकोनॉमिक डायलॉग है, उसको भी साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। खासतौर से इतो नाओकी साहब का कहना है कि जापानी कंपनियां जो हैं कस्टम क्लियरेंस से बिल्कुल खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत वक्त लग रहा है। टेलीग्राफी जो ट्रांसफर्स हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसको वक्त लग रहा है। और ये बातें काफ़ी पहले से इंडिकेट करके सरकार को बताई गई हैं। उनको खासतौर से बांग्लादेश सरकार को ये स्टेप्स जल्दी लेने चाहिए, ताकि जो वियतनाम जैसे कंट्री हैं, या म्यांमार या फिलीपाइंस जैसे कंट्री जो बेहतर कर रहे थे, उनके बराबर आने के लिए अगर ये रिफॉर्म्स अभी से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं, तो आने वाले समय के अंदर जो एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आप अपने हाथ से गंवा देंगे। मीरसराय का जो SEZ है वो बंगबंधु शेख मुजीब शिल्पनगर एरिया है, जो कि 30,000 एकड़ का एरिया है, और 2500 भी काफ़ी बड़ा एरिया है। अब देखना ये है कि इस बात के ऊपर मैंने भी कई एपिसोड किए हैं, और मैंने कहा भी है कि आप जितनी फास्ट इन रिफॉर्म्स को लेकर आएंगे, उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा, और वहाँ से EPZ हों या SEZ हों, उनके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं, उस बात को काउंट करके बताया भी है कि जो उनकी पार्टनरशिप है बांग्लादेश के साथ, जो 50 ईयर्स के बाद ग्रेजुएशन में आ जाना चाहिए था, तो कुछ चैलेंजेस उन्होंने काउंट करके बताए हैं। एक तो बांग्लादेश जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करनी है, जो और स्ट्रॉन्ग करके मेकिंग बांग्लादेश मोर अट्रैक्टिव। আমাদের চেষ্টা থাকবে এটাই, বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো সবার আগে আপনাদের সামনে তুলে ধরা, আর আপনাদের কাছ থেকে অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রত্যাশা করা। আপনাদের ভালোবাসা নিয়েই বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্ট চ্যানেলটিকে নিয়ে যেতে চাই অনেক দূর। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভালো কাটুক আপনার প্রতিটা মুহূর্ত আপনার কাছের মানুষগুলোর সাথে। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।